हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज इस वीडियो में हम एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि प्लांट फिजियोलॉजी का टॉपिक होता है। बॉटनी का ब्रॉडली हम कह सकते हैं कि फ्लावर में कौन से ऑर्गन को कौन सा जीन आइडेंटिफाई करता है। वो हम देखेंगे कि उसके म्यूटेट होने से क्या कंडीशन डेवलप हो जाती है एक फ्लावर में। वो सब हम इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप एंड तक बने रहिएगा, देखिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। The ABC model of flower development is a classical in plant biology that explains how the identity of floral organs, जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि ऑर्गन आइडेंटिफाई करने के लिए इसमें जीन काम करते हैं। इसमें टोटल 4 रोल्स होती हैं: सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल। इनको बनाने के लिए जो जीन डिटरमाइन किए गए हैं वो 3 क्लासेस ऑफ जीन्स हैं: ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास। ये 3 क्लासेस के जीन हैं जो कि ये आइडेंटिफाई करते हैं, ये डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा स्टेपल बनेगा ऑर्गन, कौन सा पेटल बनेगा, कौन सा स्टेमन बनेगा और कौन सा कार्पल बनेगा। इनके आपस में इंटरेक्शन की वजह से ये डिटरमाइन होता है। अब हम ये देखते हैं कि कौन सा जीन क्या बनाता है और कौन से क्लास में कौन से जीन आते हैं। देखते हैं हम। तो ये 4 रोल के बारे में अभी बताया मैंने। फर्स्ट होती है सेपल, सेकंड पेटल, फिर स्टेमन एंड फिर कार्पल। इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं। ये स्टेमन है का पार्ट है एंथर एंड फिलामेंट। ये है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल। और ये जो पेटल है, कलरफुल पार्ट जिसे हम पेटल बोलते हैं, और जो ग्रीन दिखता है ये सेपल होता है। ठीक है। जो पेटल होता है वो कलरफुल पार्ट होता है और जो सेपल होता है वो ग्रीन होता है। ठीक है। अब देखते हैं हम कि क्लास ए जीन में कौन कौन से जीन होते हैं, क्लास बी में कौन से होते हैं और क्लास सी में कौन से होते हैं। तो क्लास ए में होता है एपिटाला 1, AP1, एपिटाला 2। ये होते हैं क्लास ए में। और क्लास बी में कौन कौन से होते हैं, एपिटाला 3 और पिस्टिलाटा। ये होते हैं क्लास बी में। क्लास सी में होता है एगमस। क्लास सी में अकेला जीन होता है एगमस। अब ये जीन कैसे काम करते हैं और क्या बनाते हैं वो हम आगे देखते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर चलो आगे देख लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक अकेला, जैसा कि हम डायग्राम से देख सकते हैं, ये एक अकेला है जो सेपल बना रहा है। यहाँ पर ए और बी साथ में है जो पेटल बना रहे हैं। यहाँ पे बी और सी साथ में है जो स्टेमन बना रहे हैं। यहाँ पे सी अकेला है जो कार्पल बना रहा है। यानी कि सेपल कौन बना रहा है, ए। पेटल कौन बना रहा है, A+B। स्टेमन कौन बना रहा है, B+C। कार्पल कौन बना रहा है, अकेला C। ठीक है। और यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि क्लास ए जीन है वो सेपल बना रहा है, A+B पेटल, B+C स्टेमन और जो सी है वो कार्पल बना रहा है। अब यहाँ पर जो एक बात है ध्यान में रखने की वो ये है कि जो ए जीन है, क्लास ए जीन और क्लास सी जीन, इनका आपस में एंटागोनिस्ट रिलेशन है। एंटागोनिस्ट रिलेशन क्या होता है, जहां पर ए रहेगा वहां पर सी नहीं रहेगा, जहां पर सी रहेगा वहां पर ए नहीं रहेगा। यानी इनकी बहुत कट्टर दुश्मनी है, आपस में बहुत लड़ाई है इनकी। ये एक दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं कि जहां पर ए जीन होगा वहां पर सी नहीं आएगा, जहां पर सी होगा वहां पर ए नहीं दिखाई देगा। और जो क्लास बी जीन है ये हमेशा एसोसिएशन में काम करेगा। यानी इसके साथ कोई है, यहाँ पर देख रहे हैं हम कि इसने अकेले ने कहीं काम नहीं किया। या तो ये ए के साथ है या फिर ये सी के साथ है, अकेला नहीं है कहीं पर भी। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि कौन सा जीन क्या बना रहा है। ए जीन सेपल बना रहा है, A+B पेटल, B+ स्टेमन एंड सी जीन कार्पल बना रहा है। और ए और सी का एंटागोनिस्ट रिलेशन है और बी हमेशा हमेशा एसोसिएशन में काम करता है। अब हम इसके म्यूटेशन केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। म्यूटेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये कि कौन
कौन से जीन में म्यूटेशन होने से क्या अफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हम वाइल्ड टाइप लिख लेते हैं यहाँ पे, यानी कि वाइल्ड टाइप यानी कि क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में क्लास ए जीन सेपल बना रहा है, फिर ए प्लस बी काम करते हैं, वो पेटल बना रहे हैं, फिर बी प्लस सी काम कर रहे हैं जो कि स्टेमन बना रहे हैं, और सी अकेला काम कर रहा है, वो कार्पल बना रहा है। ये वाइल्ड टाइप कंडीशन है, यानी जब एक नॉर्मल रहेगा, जब कोई म्यूटेशन नहीं होगा, तो ये कंडीशन रहेगी, ये ऐसा ऐसा फ्लावर ऑर्गन डेवलप होंगे। अब जब म्यूटेशन होगा तो हम सबसे पहले देखते हैं, ये वाइल्ड टाइप है, ठीक है। अब म्यूटेशन देखते हैं हम क्लास ए जीन में। इसमें म्यूटेशन हो गया, ये म्यूटेशन का सिंबल होता है, ठीक है। तो क्लास ए में जब म्यूटेशन हो गया तो क्या होगा, अब वाइल्ड टाइप से टैली करते जाओ। ए में म्यूटेशन होगा, हमने अभी भी पढ़ा ए जहाँ नहीं होगा वहाँ सी होगा, इन दोनों की दुश्मनी है। तो अब ए में म्यूटेशन हो गया, यानी कि वहाँ पर ए नहीं है, ए नहीं होगा तो कौन आएगा, सी। सी क्या बना रहा है, सी कार्पल बनाएगा। अब इसमें पैटर्न सेपल नहीं बनेंगे। सेकंड रोल देखते हैं, ए प्लस बी, जो कि क्या कर रही है, पेटल बना रही है, पर ए नहीं है यहाँ पर, तो अब यहाँ पर वापस कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा, मौके का फायदा उठाएगा क्योंकि ए नहीं है। अब बी प्लस सी क्या बना रहे हैं, स्टेमन, ये भी स्टेमन बना देगा, पेटल भी नहीं बना। अब बी प्लस सी तो नॉर्मल है, तो थर्ड रोल तो नॉर्मल बनेगी स्टेमन, फोर्थ रोल भी नॉर्मल बनेगी कार्पल। अब इसका जो फिनोटाइप है वो क्या हो गया है, कार्पल, स्टेमन, स्टेमन और कार्पल। पर इस फ्लावर को लॉस काहे का हुआ, नो सेपल एंड पेटल। अगर क्लास ए जीन में म्यूटेशन हो जाता है तो सेपल और पेटल दोनों ही नहीं बनेंगे, कार्पल और स्टेमन आ जाएंगे उसकी जगह। क्लास ए के म्यूटेशन में ये देखा गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हम क्लास बी में म्यूटेशन करवाते हैं। बी में म्यूटेशन होगा तो क्या होगा, ए तो एज इट इज ही रहेगा, ए एज इट इज रहेगा तो सेपल बन जाएगा। अब सेपल बन जाएगा, अब नेक्स्ट है ए प्लस बी, पर बी तो म्यूटेट है, इसे म्यूटेशन समझना ना, एक सेकेंड। ये म्यूटेट है, तो ए तो नॉर्मल है, तो सेपल बन गया। अब ए प्लस बी में बी म्यूटेट है, तो बी काम नहीं करेगा, यहाँ पे सिर्फ अकेला ए ही काम करेगा, क्योंकि बी हमेशा एसोसिएशन में काम कर रहा है। तो एक अकेला काम करेगा, ए अकेला काम कर रहा है, तो सेपल बना रहा है। अब बी प्लस सी, अगेन बी म्यूटेट है, अकेला सी काम करेगा, तो कार्पल बनाएगा। फिर वापस सी काम करेगा और कार्पल बनाएगा। तो इसका फिनोटाइप क्या हो जाएगा, सेपल, सेपल, कार्पल, कार्पल। यानी इसमें क्या नहीं बना, स्टेमन नहीं बना और पेटल्स नहीं बने, ठीक है। क्लास बी में अगर म्यूटेशन हो जाएगा तो सेपल सेपल कार्पल कार्पल बनेंगे और स्टेमन और पेटल्स नहीं बनेंगे। अब हम क्लास सी जीन में म्यूटेशन करवा के देखते हैं कि उसमें क्या होता है। म्यूटेशन इन क्लास सी जीन, ए नॉर्मल रहेगा, ए नॉर्मल रहा तो सेपल नॉर्मल बन जाएंगे। ए प्लस बी में भी सी का कोई रोल नहीं है, तो पेटल्स बन जाएंगे। अब बी प्लस सी में सी नहीं है, तो अब सी की गैर मौजूदगी का फायदा उठाने कौन आएगा, ए आएगा। तो यहाँ पर वापस ए प्लस बी देखने को मिलेगा हमें, तो ए प्लस बी जो होंगे वो तो पेटल बना देंगे। सी म्यूटेट है, तब सी अकेला रहेगा नहीं, तो उसकी जगह आएगा ए। ए अकेला क्या बनाता है, सेपल, इसका फिनोटाइप हो जाएगा सेपल, पेटल, पेटल और सेपल। अब इसमें क्या नहीं बना, स्टेमन और कार्पल नहीं बने इसमें। हमने देखा कि जब क्लास ए जीन में म्यूटेशन हुआ तो सेपल और पेटल नहीं बने, बी में म्यूटेशन हुआ तो पेटल और स्टेमन नहीं बने, और जब सी जीन में म्यूटेशन हुआ तो स्टेमन और कार्पल नहीं बने।
ये था इनका रोल कि कौन सा जीन क्या बनाता है और कौन से जीन में म्यूटेशन होने की वजह से हमें क्या देखने को मिल सकता है, कौन सा रोल है जो एब्सेंट हो जाएगा किसी जीन की म्यूटेशन होने की वजह से। तो वो अभी अभी हमने देखा। एक बार अगर हम समरी कर देख लेते हैं लास्ट में। तो क्लास ए क्लास ए में कौन कौन थे? एपिटाला 1 था और एपिटाला 2 था। क्लास बी में कौन थे? एपिटाला 3 और पिस्टिलाटा। क्लास सी में कौन था? एगमस। ये थे जीन। अभी बना क्या क्या रहे थे? तो क्लास ए जो थी वो बना रही थी सेपल। ए और बी मिलके बना रहे थे पेटल। बी और सी मिलके बना रहे थे कार्पल, सॉरी स्टेमन। और अकेला सी बना रहा था कार्प। ये इसका सीक्वेंस है, सेपल पेटल स्टेमन एंड कार्पल। तो ये था फ्लोर आइडेंटिटी के बारे में। ऑर्गन आइडेंटिटी, कौन से जीन क्या आइडेंटिफाई करते हैं। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। इन केस एनी क्वेरी रहती है, कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। So thank you so much for watching this video. Keep watching, keep learning, stay connected. Thank you.